ना गोली चलेगी और ना होगा बम धमाका, ना अटैक होगा और ना ही होगी कोई जंग। तो भारत पाकिस्तान से पहलगाम का बदला कैसे लेगा? पहलगाम में मासूमों की मौत का जिम्मेदार आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान, जो पहले ही ऐलान कर चुका है कि भारत उसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। और जिस तरह से बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, सेना प्रमुखों से लेकर के गृह मंत्री और पीएम मोदी तक की बैठकें हुई है, उससे अनुमान यही लगाया गया कि शायद सच में भारत पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है। भारत प्रतिशोध लेने वाला है और शायद ऐलान जंग नजदीक है। पाकिस्तान की तरफ से तो दावा भी कर दिया गया कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन अब भारत कुछ अलग मूड में नजर आ रहा है। गोली बंदूक से नहीं, बल्कि अलग तरीके से भारत अब पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इस बार भारत पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में है और साथ ही उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डालने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो सोर्सेज की तरफ से खुलासा किया गया था कि भारत पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। FATF पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज पर नजर रखती है। भारत दूसरे देशों से समर्थन लेने की कोशिश में लगा है, जिससे पाकिस्तान को फिर से इस लिस्ट में डाला जा सके। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फंडिंग पर असर पड़ेगा। जून 2018 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान पहले ही इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है और अब अपनी नापाक हरकतों के चलते फिर से भारत उसे इस लिस्ट में डाल सकता है। मगर ऐसा करने की प्रक्रिया क्या होगी? FATF में किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एक ऑफिशियल प्रपोजल रखना होता है और बाकी मेंबर नेशंस की मंजूरी लेनी होती है। FATF की डिसीजन मेकिंग यूनिट प्लेनरी साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में बैठक करती है। अब भारत को इस बैठक से पहले मुद्दे पर इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना होगा। पहलगाम हमले के बाद कई देश पहले ही भारत के साथ खड़े नजर आए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन, सऊदी अरब और UAE सहित 23 मेंबर नेशंस पहले ही इस हमले के बाद भारत के प्रति सहानुभूति दिखा चुके हैं और आतंकवाद को लेकर के भारत के साथ खड़े होने का दावा कर चुके हैं। वैसे भी जितने हमले पाकिस्तान अब तक भारत पर कर चुका है, इससे भारत का पक्ष वैसे भी मजबूत है। भारत के लिए ये काम इतना मुश्किल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि वो FTFA और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि APG दोनों का सदस्य है, जबकि पाकिस्तान केवल APG का मेंबर है। इसीलिए इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की गतिविधियों पर आपत्ति भी जता सकता है। इसके अलावा अब जो भारत दूसरा बड़ा एक्शन लेने वाला है वो है पाकिस्तान की IMF फंडिंग को रोकना। जुलाई 2024 से IMF की तरफ से पाकिस्तान को $7 अरब की मदद दी जा रही है। 37 महीनों तक पाकिस्तान को ये मदद दी जानी है। 6 समीक्षा बैठकों के बाद पाकिस्तान को इसकी अगली इंस्टॉलमेंट मिलती है। इसे लेकर के भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के लिए इस पैसे को काम में ले रहा है, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए। मई में IMF की बोर्ड मीटिंग होगी, वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो अब इस तरह से हो सकता है कि बिना हिंसा और हमले के ही भारत पाकिस्तान का दाना पानी बंद करके उसे लाइन पर ले आए। हालांकि अब असल में ये सब कैसे होता है, ये देखने के लिए सरकार के एक्शन का इंतजार करना होगा।